142 साल पुरानी ये है बरे सगीर की सबसे पहली बेकरी एस मोहकमुद्दीन एंड सन्स। अनारकली लाहौर में वाक़े 2.25 मरले रकबे पर मुश्तमिल इस बेकरी की ना तो अपग्रेडेशन की गई और ना ही दूसरी ब्रांच कायम हुई। ये अब तक की वाहिद बेकरी है जहां लाखों रुपए मालियत के केक तैयार किए जाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सर ये बताएं कि ये जो बेकरी है इस वक्त हम जिसमें मौजूद है 142 साल पुरानी बरसगीर पाको हिंद की सबसे पहली बेकरी है। जिन्होंने इस बेकरी को कायम किया उनसे आपका रिश्ता क्या है? मेरे दादा जान थे जिससे ये मोहकमुद्दीन साहब, और खुशकिस्मती से मेरा नाम भी उनके नाम पे रखा गया। उन्होंने चूँकि अंग्रेज़ दौर था और उससे पहले हिंदू मिठाई चलती थी बरसगीर में, लड्डू पेड़े बर्फ़ी, तो उन्होंने सबसे पहले जिसमें मेरे दादाजी का अंग्रेज़ों से बड़ा एक परदादा का गहरा ताल्लुक़ था, तो उन्होंने उनसे पूछा कि जी हम क्या अपने बेटे को मैं करवाऊँ। उन्होंने ग्रेजुएशन कर ली तो उन्होंने कहा कि जी आप इनको बेकरी का काम सिखाएँ। तो लेडी एचिसन जो थी वो शी वॉज़ मेंटोर, और उन्होंने लॉर्ड एचिसन की मिसेस थी। उन्होंने बड़ी मेहनत की मेरे दादाजी पे, और जिस वक्त उनको मुकम्मल कर लिया और माहिर कर दिया बेकरी में, तो उन्होंने कहा जी अब आप इसको ऑन करें। तो फिर 1879 जनवरी में मेरे जो थे दादा उन्होंने इसको कायम किया, और अंग्रेज़ों से ही हमारा सारा बिज़नेस था। राजास महाराजास जो थे वो आते थे, चूँकि बेकरी बहुत उस वक्त अनयूजुअल थी और महंगी तरीन चीज़ थी, यानी एक आने के 3 से रस थे बट साहब उस वक्त, और पेस्ट्री जो थी वो एक आने की दर्जन पेस्ट्री थी, और एक आना भी नहीं अफोर्ड होता था। और ये 2.25 मरले जगह मेरे दादाजी ने 1.25 रुपये में ख़रीदी थी। 3.5 साल के अरसे में ये मुकम्मल हुई, और इस पर 250 के 300 लागत आई थी जी उस दौर में। सर ये बताएं कि उस दौर में ये बरसगीर और पाको हिंद की सबसे पहली बेकरी थी, लेकिन आपके दादाजी ने ऐसे कौन से ट्रिक्स लड़ाए थे कि यहाँ की आवाम में मार्केट कैसे की थी? क्योंकि यहाँ के लोग तो खाते नहीं थे ना ये चीज़। यहाँ के आवाम चूँकि खाते नहीं थे, ना आशना थे। यहाँ चलता था जी नाश्ते में दास कुलचा, हलवा पूड़ी। तो उन्होंने समोसे, उन्होंने ये किया कि सरे शाम लाहौर शहर में लाइट नहीं थी, तो उन्होंने स्टाफ के सर पे टब और टोकरे रखवाने बेकरी के, और अपने हाथ में एक जो बरतानिया की एक बास्केट थी वो पकड़ के चलना। तो उन्होंने लोगों को ये सैम्पलिंग करवानी, मार्केटिंग करनी कि आप टेस्ट करें। तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आनी शुरू हुई, और नवाब लोग ये तो पहले ही आते थे, नवाब दौलताना, नवाब ममदूद, जूनागढ़ के नवाब, नवाबा ने कजलबाग। तो फिर आम पब्लिक को भी ये अवेयरनेस हुई कि जी बेकरी इज़ समथिंग। तो एक दिन वो जा रहे थे, गोरे ने उनको देखा तो उनको कहा कि इट इज़ नॉट गुड दैट यू आर कैरिंग द बास्केट। तो मेरे दादाजी ने फरमाया इट इज़ टू गुड दैट दी ऑल रिस्पेक्ट इज़ इन माई हैंड्स ऑन माई हेड, कि अगर मैं अपनी बनाई हुई चीज़ को मुलाजमों के सर पे रख दूंगा तो शायद इतनी वक़्त नहीं होगी जितनी मेरे हाथ में होगी। तो वहाँ से उन्होंने लोगों को ये शऊर देना शुरू किया, अपने जो हमारे हम वतन थे उनको खिलाना पिलाना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेडिशन बढ़ती गई, और अभी भी हमारे ख़ानदानी लोग भी आते हैं, यानी कई नस्लों से लोग आ रहे हैं। किसके परदादा आते थे, किसके दादा आते थे। एक हमारी बुआ जी हैं जी, उनका नाम है वर्जीनिया, मिसेस वर्जीनिया अल्फ्रेड, और वो बताती हैं कि जी मैं अपने नाना के साथ आती थी, और इस वक्त वो 110 साल की एज में। आपकी बेकरी से मुतल्लिक एक कहावत मशहूर है कि लेडी हैरिसन दी उंगला लेके आओ, वो उंगलों से मुतल्लिक क्या कहानी है? जी, लेडी हैरिसन एक बड़ी बरतानिया से आई हुई खातून थी, और बड़ी खूबसूरत और पेंटर थी। उनकी उंगलियां खूबसूरत थी। शाम को 4 बजे वो कॉफ़ी पीने आती थी गाँव खेल के, और उस वक्त हमारे पास जो आप वेंडिंग मशीन अब देख रहे हैं, उस वक्त वो वेंडिंग मशीन थी। तो उसमें एक पाइप डालनी, मेरे बुजुर्ग बताते हैं, तो उसमें से गर्म कॉफ़ी निकलती थी। तो उसकी तारीफ़ करनी उंगलियों की मेरे दादाजी ने। तो उन्होंने एक दिन हंसते हुए फरमाया कि शाह जी कॉपी इट। तो ये इंस्पायरेशन, ये तख़य्युल वहाँ से आया। तो अब भी जो लोग ये बिस्किट या कुकीज़ नहीं मांगते, दे ऑलवेज डिमांड दैट गिव अस लेडी हैरिसन उंगलियाँ। ये जी लेडी हैरिसन की उंगलियाँ जी, और ये देखें इनकी मुशाबहत सारी उंगलियों से। इनका टेस्ट भी बड़ा यूनिक है, ये खाने में भी बहुत यूनिक है। ये बटर और मिल्क में होती हैं, साथ इनमें सूजी का थोड़ा सा हम देते हैं रेशो। तो ये अपने जायके में मुनफरिद हैं। छोटे बच्चे से लेकर जो दूध पीता बच्चा है उससे लेकर 100 साल के बुजुर्ग भी इसको ईजी खा लेते हैं। हमारे नाजरीन को कोई केक दिखाएं जो आपकी बेकरी का सबसे ज़्यादा स्पेशल है और जो लोग स्पेशल बनवाते हैं। सर जो सबसे हमारा स्पेशल केक है वो ये रिच प्लम केक है जी।
और ये जितना ओल्ड होता जाएगा उतना इसका टेस्ट बढ़ता जाएगा, इसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। इस पे सालों की मेहनत होती है और इसमें सारे कीमती अज़ा होते हैं। और ये लोग बर्थडे, शादियाँ और जो ब्राइडल शावर्स हैं उन पे बनवाते हैं ये। सर इसमें टेस्ट इसलिए आता है कि इसमें सारा मस्क है, सैफ़रॉन है, रॉयल स्पाइसेस हैं, आज़रबाईजान के फ्रूट्स हैं और पिस्ता, बादाम, कैशू नट्स, वॉलनट, ये सारा इसमें शामिल होता है। और हमारी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ अपने करम फरमाओं तक पहुँचाएँ जो इतने इत्तेमाद, प्यार और मोहब्बत से इतने खालिस भी हो और ताज़ा भी हो। और इस पे हमारी कमिटमेंट नहीं है। आप महसूस करेंगे कि जो भी कस्टमर आता है वो ये समझ के आता है कि मैं अपनी फैमिली के पास आया। सर ये बताइएगा कि आपके पास जितनी भी आपकी बेकरी में आइटम्स मौजूद हैं, इसकी जो रेसिपी है तैयार करने की, वो वही है जो पहले हुआ करती थी? जी बिल्कुल, जो हमारे दादाजी हमें रेसिपी दे गए हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। जिस तरह इस केक की रेसिपी है, ये बिस्किट्स की है, ये बाकी तमाम चीज़ें इंग्लैंड में जाके हम उनसे सीखा तो ज़रूर, मगर उनको ये चीज़ें दोबारा हमने सिखाई हैं कि इन पे मेहनत है, इन पे कीमत लगती है, इन पे टाइम लगता है। तो छोटे शाह साहब, शजर नकवी साहब मेरे भाई हैं, वो बड़ी सख्ती से इसको क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, वो प्रोडक्शन इंचार्ज हैं। और मेरे वालिद साहब ने जब शहनशाहरान पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए तो फरा बख्श तख्त में शालीमार गार्डन में एक केक असम्बल किया जो काफ़ी बड़ा था और उसमें से ज़िंदा लालियाँ, ज़िंदा शराजी कबूतर और फाख्तें उड़ी थी जो उनके कमाल फ़न का नमूना था। जी नकवी साहब ये बताइएगा कि आपकी इस बेकरी में कौन कौन सी अहम शख्सियात अब तक आ चुकी हैं? जनाब अल्लामा इकबाल तशरीफ़ लाए हुए हैं, पंडित नेहरू लाए, और जंग बहादुर लक्ष्मी इनकी फूफो थी इंदिरा गांधी की, वो आ चुकी हैं। फिर सिराजुद्दीन सोंदी साहब प्रिंसिपल और मशहूर आपके सहाफ़ी आगा शोरश कश्मीरी, और अल्लामा इकबाल जो थे वो बड़े एक ख़ास दोस्त थे मेरे दादाजी के। फिर ये था कि अल्लामा इकबाल आते थे तो उस वक्त चाय नहीं थी, दूध था, तो दूध में पेस्ट्री डाल के बड़े शौक़ से खाते थे, और ये वाला केक, रिच प्लम केक। और उसके अलावा आप समझें कि नवाबा ने कज़लबाश, नवाब दुल्ताना, प्राइम मिनिस्टर जूनागढ़, और भुट्टो साहब व्हेन ही वाज फॉरेन मिनिस्टर, वो आए और उन्होंने ये किया कि 3.5 रुपए का केक मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का लिया। तो मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि मैंने आपसे पैसे नहीं लेने, तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, इसकी रसीद बना कर दें ताकि पिंकी को ये पता हो कि मेरे फादर ने अपनी जेब से ये ख़रीदा। सर ये बता दें कि आपने बताया कि ये केक जो था तब 3-4 रुपए तक हुआ करता था, कीमतों में कितना उतार चढ़ाव हो चुका है अब 2021 में? सर ज़मीन और आसमान, समझे कि जितना मरीख दूर है इतनी दूर कीमतें चली गई हैं। और ख़ास तौर पे मोहतरम खान साहब की गवर्नमेंट ने तो इसकी ऐसी तब्दीली लाई है कि सांस बंद कर दी है अवाम की। आप ये देखें कि अब ये जो इस वक्त मुख्तलिफ हमारे जो केक्स चल रहे हैं वो 3500 भी हैं, 5000 भी हैं। तो अब आप ये देखें कि इन्फ्लेशन ने हमें बहुत तंग किया हुआ है, मगर मेरी ये ज़ाती कोशिश होती, और ये रेट हमारे 5 साल पुरानी है, चूँकि मेरे आने वाले सारे अपने हैं। मैं मुझे शर्म आती कि आज आप लेकर गए 100 रुपये की चीज़ अगले दिन 110 की दूँ, मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं करता। सर इतने साल हो गए हैं, अब तक आपने इसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया, अपनी ब्रांचेस क्यों नहीं बनाई, इसको मज़ीद अपग्रेड क्यों नहीं किया, क्या वजह है? उस्मान भट्ट साहब, हमारा जो फोकस है वो क्वालिटी पे है, क्वांटिटी पे नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि आने वाले को बेहतर से बेहतर चीज़ दी जाए, और इसलिए हमने इसको कोई फ्रेंचाइज नहीं किया। और ये जो इंटरेक्शन मेरा आप कस्टमर्स के साथ देख रहे हैं, मेरे साथ अपना इंटरेक्शन देख रहे हैं, ये मुमकिन नहीं। वहाँ पर बिजनेस होगा, डेरेदारी नहीं होगी, मिशन नहीं होगा। चूँकि शाही किला एक ही है तो मोहकमदीन बेकरी भी एक है। इसको अगर 2 बना देंगे तो इसकी सेंक्टिटी, इसकी हिस्टोरिकल जो है वो जो है इसकी अजमत वो ख़त्म हो जाएगी।